नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राजेश क्लासेस पर, जहां रोचक कहानियों के माध्यम से इंग्लिश सीखना है एकदम आसान और मज़ेदार। अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश सीखना चाहते हैं या नए नए इंग्लिश वर्ड का सही इस्तेमाल करके बोलचाल में फ्लुएंट होना चाहते हैं या फिर ग्रामर और टेंस की बुनियादी बातें समझकर धारा प्रवाह इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हमारे साथ जुड़िए। यहाँ हर वीडियो के साथ सीखें नए टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपकी इंग्लिश नॉलेज को बनाएगा बेहतरीन, और साथ ही बोनस के तौर पर आपको मिलेगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लाइफ हैकिंग ट्रिक्स, जिसको अपने व्यवहार में उपयोग करके आप बन जाएंगे सबके चहेते। तो तैयार हैं इंग्लिश को आसान और रोचक तरीके से सीखने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस कहानी का शीर्षक है द एलिफेंट लर्न्स अ लेसन। हाथी, एलिफेंट मतलब हाथी, लर्न्स सीखता है, अ लेसन एक सबक, एक पाठ। ये जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही ये सेंटेंस लिखा गया है, ये हेडिंग लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे लर्न का लर्न्स हुआ है एक वचनकर्ता के साथ, क्रिया में यस या यस जुड़ता है और डू डज हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, तो ये किसकी पहचान है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। लास्ट में ता है, ते हैं, ती है होता है। There was a huge banyan tree in the jungle। जंगल में एक बहुत बड़ा, विशाल, ह्यूज मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा, बनियन ट्री था। बनियन मतलब होता है बरगद का पेड़, वट वृक्ष, तो बरगद का पेड़ था एक जंगल में। प्रोवाइडिंग शेल्टर टू द एनिमल्स, जानवरों को आश्रय पनाह उपलब्ध कराते हुए। शेल्टर, शेल्टर मतलब होता है आश्रय, शरण, पनाह, तो शरण देते हुए एक जंगल में बनियन ट्री था, बरगद का पेड़ था। प्रोवाइडिंग जो है ना, ये कराते हुए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखा हुआ है। कराते हुए, चलते हुए, जाते हुए, ऐसे लिखेंगे ना तो कंटिन्यूअस फॉर्म रहता है। तो हम इसका अनुवाद कैसे कर रहे हैं कि जंगल में जानवरों को पनाह उपलब्ध कराते हुए एक बरगद का पेड़ था। तो एक बात मैं बता दूं आपको कि कोई भी इंग्लिश का जो सेंटेंस है या हिंदी का कोई वाक्य रहता है, वो साहित्यिक इंग्लिश या साहित्यिक हिंदी में लिखा जाता है, ग्रामर्स के रूल को फॉलो करते हुए लिखा रहता है ना, लेकिन हमको उसको चालू हिंदी में ट्रांसलेट करना रहता है, बोलचाल की भाषा में हमको समझना रहता है। तो क्या लिखा है इसको जब आप समझ जाएंगे तो उसके बाद अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से उसका अनुवाद आप अपने दिमाग में कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है ना, तो हम ऐसे ही बोल देंगे कि जंगल में एक बरगद का पेड़ था जो जानवरों को पनाह उपलब्ध कराता था, शरण देता था। जानवर और पशु पक्षी ये सब जो लोग थे उनकी वो पनाह गाह थी, शरण स्थल था वो बरगद का पेड़ ना। तो आगे बढ़ते हैं। अ स्पैरो कपल लिव्ड देयर, एक गौरैया का जोड़ा रहता था वहाँ। एक गौरैया का, स्पैरो मतलब तो गौरैया, उसका जोड़ा, कपल मतलब है जोड़ा, तो गौरैया का जोड़ा रहता था, लीव का लिव्ड हुआ, वहाँ पे उस पेड़ पर भी रहता था। मिसेज स्पैरो हैड लेड एग्स, जो श्रीमती स्पैरो गौरैया थी, जो मादा गौरैया थी, उसने अंडा दिया हुआ था, अंडा दी थी वो। हैड लेड लगा है ना, तो ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो गया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हैड लगा है, ले का लेड हुआ ना। ले मतलब होता है अंडा देना, ले मतलब लेटना भी होता है ना, रखना, बिछाना, ये सब भी होता है, लेकिन उसका अनुवाद यहाँ नहीं करेंगे। इसका मतलब होगा अंडा देना, क्योंकि किसी पक्षी से रिलेटेड ये शब्द हो गया ना, तो पक्षी अंडा ही देगी, वो लेटेगी नहीं या बिछाएगी नहीं कोई भी चीज़, तो अंडा दी थी उसकी जो मिसेज गौरैया थी। वन आफ्टरनून, एक दोपहर, आफ्टरनून मतलब होता है दोपहर। एन इवल एलिफेंट ब्रोक द ब्रांच ऑफ द ट्री वेयर द स्पैरोज लिव्ड। एक दोपहर को एक इवल, इसको इवल प्रोनाउंस करेंगे ना, एविल नहीं, इवल। एलिफेंट, एलिफेंट मतलब हाथी, एक दुष्ट हाथी, इवल मतलब होता है दुष्ट, बुराई, अशुभ, इसको ही बोलते हैं ना, लेकिन इवल मतलब दुष्ट। दुष्ट हाथी ब्रोक, तोड़ दिया, ब्रेक का ब्रोक हुआ ना, ब्रेक मतलब तोड़ना, ब्रेक का सेकंड फॉर्म लगा है ब्रोक, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बात हो रही है कि उसने तोड़ दिया ब्रांच, शाखा को। ब्रांच मतलब शाखा, डाली, उस शाखा को तोड़ दिया, ऑफ द ट्री, उस पेड़ की शाखा को, वेयर जहाँ, वेयर मतलब तो कहाँ भी होता है, वेयर मतलब जहाँ भी होता है ना। कोई भी डब्ल्यू परिवार वाला अगर कोई वर्ड है, अगर किसी सेंटेंस के सबसे शुरू में लगा होता है ना, तो वो क्वेश्चन मार्क के रूप में उसका अनुवाद करेंगे, अन्यथा बीच में रहने के बाद पॉजिटिव अनुवाद करते हैं ना।
जहाँ द स्पैरोज लिव्ड, वो गौरैया रहती थी, गौरैया के जो परिवार था वो रहते थे, उसी ब्रांच को उसने तोड़ दिया था। Their necks fell down and the eggs were broken. उनके दे मतलब होता है उनके अपने, तो उनके घोंसले, नेस्ट मतलब होता है घोंसला, फेल डाउन नीचे गिर गया, एंड द एग्स और अंडे वर ब्रोकन टूट गए, अंडे टूट गए थे और उसका जो घोंसला था नीचे गिर गया था और उसके अंडे जो थे उसमें दी हुई थी वो टूट गए। द स्पैरोज वेंट टू द वुड पिकर, स्पैरोज गौरैया, ये प्लूरल नंबर में है ना, तो मतलब जो लेडीज और जेंट्स गौरैया जो थे, मिस्टर एंड मिसेस गौरैया, वो दोनों वेंट गए, गो का वेंट हुआ है, गए टू द वुड पिकर, एक कठफोड़वे के पास। वुड पिकर मतलब कठफोड़वा एक पक्षी होता है जिसकी चोंच बहुत तेज होती है, धारदार और बहुत मजबूत होती है, जिससे वो लकड़ियों को फोड़ता है, तोड़ता है, काटता है। तो पिकर, पिकर मतलब होता है पेक, पेक से पिकर बना है ना, पेक मतलब चोंच मारना, ठोंगना, पत्थर मारना, जो दाना चुगने के लिए चोंच को बार बार मारते हैं उसको भी पेक बोलते हैं। वुड, वुड मतलब लकड़ी, तो लकड़ी को ठोंगने वाला वुड पिकर एक पक्षी होता है। तो वो कठफोड़वे के पास गया, वो दोनों गए। हु सैड हिज फ्रेंड्स द फ्लाई एंड द फ्रॉग वुड हेल्प देम, जिसने कहा, हु मतलब कौन होता है, हु मतलब जो होता है ना, लेकिन बताया ना कि डब्लू परिवार वाला कोई भी वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में लगा हो तो पॉजिटिव निकलता है। तो जिसने कहा से का सैड हुआ, हिज फ्रेंड्स उसके दोस्त, उसके मित्र, मक्खी, फ्लाई मतलब मक्खी, एंड द फ्रॉग, फ्रॉग मतलब मेढक, मक्खी और मेढक, वुड हेल्प देम उनकी मदद करेंगे, वुड गागेगी। विल का पास्ट टेंस है ना, जब भी किसी भी सेंटेंस का पहला भाग अगर पास्ट टेंस में लिखा है, उसके बाद अगर गा गे गी वाला अगर कोई सेंटेंस, कोई शब्द बनाना है तो वहाँ पे विल नहीं लगेगा, वहाँ पे वुड लगेगा। विल का पास्ट टेंस के रूप में यहाँ पे इसको पढ़ेंगे ना। अन्यथा वुड का बहुत सारा प्रयोग होता है ना, वुड जो है ना हैबिट ऑफ पास्ट के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। कृपया, प्लीज, किसी से पोलाइटली वे में बात करने के लिए भी वुड का प्रयोग होता है। तो ये सब होता है ना, लेकिन यहाँ पे विल के पास्ट टेंस के रूप में कि वो दोनों उनकी मदद करेंगे, वो बोला कठफोड़वा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, नेक्स्ट मतलब अगला, डे मतलब दिन, अगले दिन, वेन द एलिफेंट वॉज क्रॉसिंग द सेम पथ, जब हाथी वॉज क्रॉसिंग पार कर रहा था, द सेम पथ तो वही मार्ग, क्रॉसिंग मतलब होता है पार करना, गुजरना, तो जब गुजर रहा था उसी पथ से, उसी रास्ते से मतलब वही, वैसा ही, एक समान, उसी तरह, तो उसी रास्ते से जहाँ से रोज जाता होगा वहीं से वो जब गुजर रहा था सेम पथ से। द फ्लाई hummed a tune in the elephant's ear and the woodpecker poked his eyes। जब हाथी उसी रास्ते से गुजर रहा था तो मक्खी भुनभुनाई, भिनभिनाई, हम मतलब होता है गुनगुनाना, भिनभिनाना, गुंजन करना, तो भिनभिनाई अ ट्यून, एक धुन, ट्यून मतलब होता है धुन, राग, तान, तो कहते हैं करते हैं ना, वैसी धुन में भुनभुनाई उसके कान में, एलिफेंट्स ईयर, एलिफेंट के कान में। और जो कठफोड़वा था वो पोक कर दिया, पोक मतलब होता है कोंचना, कुरेदना, घुसेड़ना, भौंकना, प्रहार करना, कुछ भी बोल सकते हैं ना पोक मतलब। तो उसने घुसेड़ दिया उसकी आंख में, उसकी आंख में अपनी चोंच से उसको कुरेद दिया। द एलिफेंट्स हॉल्ड विथ पेन, हाथी हॉल्ड चिंघाड़ा, हॉल मतलब होता है चीख, गरजना, चिंघाड़ना, तो हाथी चिंघाड़ा विथ पेन, दर्द से, पेन मतलब होता है दर्द, दर्द से हाथी चिंगाड़ उठी। जब उसके आंख में वो कठफोड़वा मारा ना, चोंच घुसाया, तो हाथी दर्द से बिलबिला उठी, चिंगाड़ उठी। ही फेल्ट द नीड टू स्प्लैश वाटर ऑन हिज फेस, वह महसूस किया, फील मतलब महसूस करना, फेल्ट महसूस किया, द नीड जरूरत, टू स्प्लैश वाटर पानी के छिड़काव की, स्प्लैश मतलब होता है छिड़कना, छप छप करना, पानी छिड़काव होता है ना जो फुहार मारते हैं, तो स्प्लैश उसी को बोलते हैं। पानी के छिड़काव की ऑन हिज फेस, अपने चेहरे पर पानी के छिड़काव की जरूरत महसूस हुई उसको। नीड मतलब जरूरत, जब कुछ भी आंख में पड़ता है या आंख गड़ता है कुछ, तो हम लोग पानी से कैसे छिड़काव करते हैं, पानी से मारते हैं आंख में, उसी तरह उस हाथी को भी महसूस हुआ कि पानी से जब तक आंख को धोऊंगा नहीं तब तक मुझे दर्द होता रहेगा, इसलिए वो पानी की तलाश में इधर उधर भागने लगा। जस्ट देन, ठीक तभी, जस्ट मतलब ठीक, देन तभी,
ही हर्ड द फ्रॉग क्रॉकिंग, उसने सुना मेढक को क्रॉकिंग करते हुए। क्रॉक मतलब था टरटराना, कर्कश आवाज में बोलना। तो फ्रॉग को, मेढक को टरटराते हुए उसने सुना। हियर का हर्ड हुआ है ना। मेढक कहाँ टरटराती है? पानी के पास। तो उसको लगा कि अब पानी वहीं पे है, नज़दीक ही पानी है। ही फॉलोड द साउंड एंड फेल इनटू अ स्वाम्प, वह अनुसरण किया, पीछा किया। फॉलो, फॉलो मतलब पीछा करना, अनुसरण करना। द साउंड, उस आवाज का पीछा करते हुए वह, और फेल इनटू अ स्वाम्प, दलदल में गिर पड़ा, गिर गया। स्वाम्प मतलब होता है दलदल। तो दलदल में वो गिर गया। पानी के चक्कर में वह मेढक की आवाज को फॉलो करते हुए गया और दलदल में गिर गया, क्योंकि वह दलदल के पास ही जाकर टरटरा रहा था। प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। प्लीज़ मतलब कृपया मेरी मदद कीजिए। हेल्प, हेल्प मतलब मदद करना। वॉट रॉन्ग हैव आई डन, मैंने क्या गलत किया है। रॉन्ग, रॉन्ग मतलब गलत। आई मतलब मैंने डन किया है। ये डू, डिड, डन, ये एक वर्ब का थर्ड फॉर्म। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, क्वेश्चन मार्क वाला। किया है, लिया है, दिया है, चुका है। तो मैंने क्या गलत किया है, मेरी मदद कीजिए, वो बोल रहा है। उसको तो पता ही नहीं था कि वो क्या कर दिया है वो। द फ्रॉग रिमाइंडेड हिम अबाउट द स्पैरोज एग्स, मेढक ने उसे याद दिलाया। रिमाइंड मतलब याद दिलाना, रिमाइंडेड याद दिलाया, हिम उसे, अबाउट के बारे में, द स्पैरोज एग्स गौरैये के अंडों के बारे में, कि कैसे तुमने एक ब्रांच को तोड़ दिया अपने ताकत के गुरूर में, और उसके बाद उसका जो अंडा है वो नीचे गिर के फूट गया। तो उसको याद दिलाया वो। द एलिफेंट वॉज सॉरी, अब एलिफेंट हाथी दुखी था। सॉरी, सॉरी मतलब दुखी, क्षमा मांगना, खेद। तो उसको बहुत खेद हुआ, वह दुखी था। एंड और प्रॉमिस्ड और वादा किया, प्रण लिया। प्रॉमिस मतलब वादा करना, प्रण लेना। नेवर कभी नहीं, टू डू करने के लिए, इट इसे, अगेन पुनः, इसे फिर से कभी नहीं करने के लिए उसने प्रॉमिस किया, वादा किया। तो इसको हम बोलचाल की भाषा में अगर अनुवाद करेंगे तो कैसे बोलेंगे कि हाथी को दुख था और उसने फिर से ऐसा न करने का वादा किया, वचन दिया। तो कोई भी सेंटेंस लिटरेचर के रूप में लिखा रहता है, उसे हम अपनी बोलचाल की भाषा में अनुवाद कर सकते हैं। लिखा कुछ रहेगा, भले हम समझ कुछ जाएंगे। लिखने का मतलब समझ में आ गया, उसके बाद हम उसको अपने हिसाब से ट्रांसलेट कर लेंगे। ग्रामर उरामर पर उतना विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। जब भी आप स्पोकन इंग्लिश बोलते हैं तो कैसे ग्रामर पे विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। तो आप मतलब भर समझते जाते हैं, और उसके बाद उसका अगर ग्रामर का रूल खोजेंगे तो बोलेगा अरे यार ये वाला रूल्स तो वहाँ नहीं लगता है, अप्लाई नहीं होता है, तो ये ऐसे कैसे बोल रहा है। तो बोलचाल की भाषा और लिटरेचर भाषा दोनों में बहुत अंतर होता है। एक उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई बोलता है कि आप यहाँ क्यों आए, तो उसको अगर हम साहित्यिक में देखेंगे, लिटरेसी में देखेंगे, तो उसको बोला जाएगा कि किस अभिप्राय हेतु आपका आगमन हुआ है। दोनों में सेंटेंस में अंतर है, लेकिन उसका मतलब एक ही है, उसका अर्थ एक ही है। स्पोकन इंग्लिश में वैसे भी ग्रामर का विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, इसकी टेंशन मत लीजिए। तो इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि किसी के साथ अन्याय या क्रूरता करना गलत है और उसके लिए पछताना पड़ सकता है। हमें दूसरों के अधिकारों और भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, उनके दुखों और पीड़ा को समझना चाहिए। कहानी यह भी बताती है कि मिलजुल कर बुद्धिमानी से काम करने पर बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान संभव है। सामूहिक प्रयासों और एकता से कठिन चुनौती का सामना किया जा सकता है, चाहे प्रतिद्वंदी कितना भी बलवान क्यों न हो। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप लर्निंग। नमस्कार।